हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में हम लोग करंट अफेयर्स एक्सप्रेस लेके आते हैं, जिसमें डेली नेशनल इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ का हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं, और इसके अलावा कोई भी हॉट टॉपिक्स या ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो होते हैं हम उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस अलग से वीडियो में बना के डालते हैं। तो आप बनी रहिए हमारे इस चैनल के साथ, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज 8 सितंबर की। इसकी नेशनल न्यूज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज उसे जाकर देखिए। इसका टारगेट एग्जाम है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीटेट, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट, बैंकिंग, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जिसमें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने इसको आईआर में रखा है। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूज क्यों है, किस लिए आई है, क्यों चर्चा में है। क्योंकि अभी अभी 54th इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया गया डिजिटली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, डिजिटल तरीके से इसको सेलिब्रेट किया गया 54th इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब हम इसके डिटेल्स की तरफ अगर बढ़े तो फोकस क्या है, 2020 लिटरेसी डे जो हम मना रहे हैं इस साल, उसमें क्या हमारा फोकस रहेगा। तो वो फोकस है क्योंकि कोविड 19 क्राइसिस की वजह से, कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से अभी का ये साल और आगे आने वाले कुछ सालों तक, स्पेशली इस ईयर में एजुकेशन का अगर हम देखें काफी लॉस हुआ है। लर्निंग काफी, क्योंकि स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन से लोग अभी इतना अडेप्टेबल नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये साल और इसके आगे आने वाले सालों में लिटरेसी टीचिंग और लर्निंग इस कोविड 19 में कैसे हम इम्प्रूव करें और कैसे हम अपनी एजुकेशन में आने वाली बाधाओं को दूर करें, वो इसका फोकस है हमारे इंटरनेशनल लिटरेसी डे का, जो इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनमें दो चीजों पे फोकस किया गया है, एक जो हमारे यूथ और दूसरे हमारे एडल्ट्स। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर्सपेक्टिव की बात की गई, यानी कि ऐसे नहीं कि सिर्फ एक साल आधा साल, जिंदगी भर के लिए कुछ ऐसा सिखाया जाए या कुछ ऐसी चीजों पे हम ध्यान दें जो लाइफ लॉन्ग काम आए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर्सपेक्टिव, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के नजरिए पर इस साल हमने काफी ध्यान दिया, इस पर डिस्कशंस किए गए हैं। आगे देखते हैं। तो इसी के तहत जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जो अभी पढ़ना लिखना अभियान ये जो स्टार्ट किया गया है, तो हम जो अपना लिटरेसी डे में जो हमने डिस्कशंस किए हैं, तो इस अभियान के तहत उन एम्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम अपने इंडिया में अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये पढ़ना लिखना अभियान एक्चुअली में क्या है देखते हैं। इसमें फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड की जाएगी 57 लाख नॉन लिटरेट, जिनको नहीं आता पढ़ना लिखना, जो नॉन लिटरेट है, और नॉन न्यूमरेट एडल्ट्स के लिए रूरल यानी गांव में एंड अर्बन यानी शहरों में, दोनों जगहों पे फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोवाइड की जाएगी। एज ग्रुप रहेगा 15 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए ये प्रोवाइड की जाएगी इस अभियान के तहत। जो हमारा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने का, वो है कि बाय 2030 यानी आगे आने वाले 10 सालों में हमें 100% लिटरेसी रेट अडेप्ट करना है, अचीव करना है, सॉरी, हमें 100% लिटरेसी रेट को अचीव करना है 2030 तक। यानी अभी हमारे पास कुल मिला के 10 साल है इस गोल को अचीव करने के लिए। जो टारगेट ग्रुप्स हमारे रहेंगे, स्पेशली इसमें ध्यान दिया जा रहा है वुमेन्स के ऊपर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटीज, और जो दूसरे डिसएडवांटेजेस ग्रुप है जिनको इजीली एजुकेशन नहीं मिलता है या इजीली वो स्कूल्स में एडमिशंस नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस अभियान के तहत। एंड बाय 2030 100% लिटरेसी गोल को हम अचीव करेंगे। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे में इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किए गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। कुछ फैक्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। ये जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है वो 8 सितंबर को, हर साल 8 ऑफ दिस सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये याद रखना है।
यूनेस्को ने इसको 26 अक्टूबर 1966 में डिक्लेयर कर दिया था एंड तब से फिर हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तहत। तो इस दिन यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड 1967 से पहली बार उसे सेलिब्रेट किया गया और तब से लेके आज तक हम एवरी 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन एम है इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, यानी कि लिटरेसी के ऊपर बढ़ावा दिया जाता है इंडिविजुअल्स में, कम्युनिटीज में और सोसाइटीज में। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें या एक डेटा की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 773 मिलियन एडल्ट्स हैं जिनके अंदर बेसिक लिटरेसी स्किल्स की कमी है, यानी इतने लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि जिनको बेसिक चीजें भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। और यूनेस्को की एक 2006 की रिपोर्ट है ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें साउथ एशिया जो है वो सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है इन रीजनल एडल्ट लिटरेसी रेट, जो कि सिर्फ 58.6% है, यानी साउथ एशिया एडल्ट लिटरेसी रेट में सबसे लोएस्ट है। तो इसी के तहत इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे यहाँ पे बाय 2030 तक 100% लिटरेसी रेट को अचीव करने का एक प्लान तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनिसेफ टू लीड ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी अभी यूनिसेफ जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि इट वुड बी लीडिंग द प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। कोविड-19 वैक्सीन्स का वो प्रोक्यूरमेंट करेंगी, यानी उन्हें खरीदेंगी और उन्हें वो सप्लाई करेंगी ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि सारी कंट्रीज में सेफ, फास्ट एंड इक्विटेबल एक्सेस मिले इनिशियल डोजेस का व्हेन दे आर अवेलेबल, यानी जब भी ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी उस टाइम पे हर उस कंट्री के पास सेफ, फास्ट तरीके से और सभी को इनिशियल डोजेस मिले, यानी सभी को मिलना चाहिए। चाहे कोई ऐसी कंट्री होती है जो नहीं ले पा रही है, उनके लिए यूनिसेफ विल प्रोवाइड द कोविड-19 वैक्सीन टू देम। तो डिटेल्स में अगर बात करें तो यूनिसेफ ऑलरेडी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल वैक्सीन बायर, procuring more than 2 billion doses of various vaccines annually for immunization and outbreak response on behalf of nearly 100 countries। यानी सिर्फ कोविड-19 की अगर हम बात ना करें तो अभी तक भी यूनिसेफ जो है वो सबसे बड़ी सिंगल वैक्सीन बायर है जो वैक्सीन को प्रोक्योर करती है, जिसने अभी तक 2 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन प्रोक्योर कर चुका है और किसके बिहाफ पे, नियरली 100 कंट्रीज के बिहाफ पे, एंड देन वो उनको फिर सेफली उनके पास तक पहुंचाने का काम करती है। यूएन एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद WHO, that is revolving fund of the Pan American Health Organization, will lead efforts to procure and supply doses of COVID-19 vaccines on behalf of the COVAX Global Vaccines Facility for 92 low and lower middle income countries। यानी फाहो रिवॉल्विंग फंड ऑफ द पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूएन एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगी और फिर 92 लो या फिर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वहां पे इन वैक्सीन का सप्लाई करेंगे। whose vaccine purchase will be supported by the mechanism। तो ये बेसिकली इनका प्लान है कि ऐसी कंट्रीज जो नहीं ले पाएंगी या उन्हें किसी तरीके की हेल्प की जरूरत पड़ेगी इन कोविड-19 वैक्सीन जब भी वह अवेलेबल होती हैं तो उनके लिए यूनिसेफ विल प्रोक्योर एंड सप्लाई टू देम। तो ये थी आज की इंटरनेशनल न्यूज। आई होप आप सबको ये न्यूज अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आगे आने वाले हर अपडेट की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ शिकायत है या अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं तो आप बड़े ही प्यार से कमेंट सेक्शंस में अपने सजेशंस बता सकते हैं। तब तक के लिए keep learning and have a good day।